Hi everyone, welcome to Super Academy. Wish you growing well. I hope you are doing great. हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया था, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इस वाले लेक्चर में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी MCQs पैटर्न कराऊंगी। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से रिलेटेड इस लेक्चर में MCQs सॉल्व करेंगे। MCQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है वो उसमें सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह मैंने रिलेट कराए, जितने पीछे पूछे गए थे, जितने आ सकते हैं, जितने संभावनाएं हो सकती हैं क्वेश्चंस बनने की, वो मैंने आपको सब डिटेलिंग में कराई है। इसके बाद आपको अभी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कुछ अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो प्रीवियस जाके वीडियोस में चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाने, क्योंकि आखिर में एग्जाम में आपको MCQs ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, पीछे पूछा गया क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। सभी मैंने दोनों बार आपको पढ़ाया है, 2 लेक्चर पढ़ाए थे, उसमें दोनों में आपको बताया था। इसको देते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है। ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था जब मैंने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बताया था। उस पर एक अलग से मैंने लेक्चर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। उसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं और महाभियोग में कौन कौन शामिल होते हैं, वो अच्छे से पढ़ाया। अटेम्प्ट करेंगे सभी बच्चे इसको। इसमें पूछा गया है कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। कौन भाग नहीं लेते? संसद के दोनों सदन के सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन के सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं। संसद किससे मिलकर बनता है? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य ना तो निर्वाचन में भाग लेते हैं और ना ही महाभियोग में, क्योंकि ये 6 राज्यों में है, अनइक्वालिटी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभाएं निर्वाचन में भाग लेती हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती। महाभियोग में भाग नहीं लेती क्योंकि महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभाएं। राज्य विधानसभाएं महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति की क्षमादान आदि की शक्ति है एक, यानी राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति मिली हुई है वो किसके अंतर्गत आती है? विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, इनमें से कोई नहीं। अच्छे से समझाया था। एक लेक्चर मैंने शक्तियों पे लिया था, 2 लेक्चर लिए थे मैंने शक्तियों पर, अलग अलग आपको अच्छे से समझाने के लिए। मैंने उसमें पढ़ाया था आपको कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल के अंतर है? आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। क्षमादान की शक्ति दी गई है, ये उनकी न्यायिक शक्ति है, ये उनकी न्यायिक शक्ति है। क्षमादान की शक्ति उनकी न्यायिक शक्ति है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पद त्याग, हटाए जाने यानी महाभियोग पर पद में हुई रिक्तता को भरने के समय सीमा, मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने, महाभियोग के कारण उनका पद अगर रिक्त हो गया है या कार्यकाल की भी समाप्ति हो गई तो कितने समय सीमा, टाइम लिमिट है कि उनका निर्वाचन किया जाए? 6 माह। किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो निर्वाचन के लिए 6 महीने दिए गए हैं। इन 6 महीनों में दूसरे राष्ट्रपति का निर्वाचन करना अनिवार्य है। तो कितनी समय सीमा दी गई है, कितनी टाइम लिमिट दी गई है? 6 माह यानी 6 मंथ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति उनकी न्यायिक शक्ति है। किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है? आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक मामले के या किसी विधि संबंधित
विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं, यह उनकी न्यायिक शक्ति है। और सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह देने के लिए बाध्यकारी है कि वो उनके प्रश्न का जवाब देगा, लेकिन राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है कि वो उनकी सलाह को माने, उनके परामर्श को माने या नहीं माने। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत दी गई है? आर्टिकल 143 के तहत। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? अनुमति रोकने का अधिकार है, यानी जब संसद में कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वो कौन उसको रोक सकता है? ये मैंने आपको पढ़ाया था। किसको शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है, जब तक वो कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति ना दे दे। तो इसीलिए कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष जाता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। अगर साधारण विधेयक है, स्वीकृति देना, ना देना, या पुनर्विचार के लिए लौटाना। अगर धन विधेयक है तो उनके पास 2 विकल्प होते हैं, 2 विकल्प होते हैं, स्वीकृति देना, ना देना। वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। और संविधान संशोधन के विधेयक पर वो स्वीकृति देते ही हैं, ना तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ना ही अस्वीकृत कर सकते हैं। तो कोई भी विधेयक कब कानून बनेगा? जब राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देंगे। और उसको रोकने का अधिकार, यानी कि उस पर वीटो करने का अधिकार किसको है? वो भी राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक, समझ आया? तो रोकने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को कार्य की अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, यानी कि उनके कार्यकाल से पूर्व, कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। किसके तहत हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। महाभियोग कौन से आर्टिकल में है? कमेंट करके बताएंगे महाभियोग कौन से आर्टिकल में है। मैंने आपको अच्छे से बताया था महाभियोग। राष्ट्रपति पद्धति के समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, यानी राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। सॉरी, आंसर बता दिया। किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है इस संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, आर्टिकल 53। इसलिए राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में होती हैं? राष्ट्रपति में, यानी प्रेसिडेंट में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। ठीक, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति दी गई? ठीक है, ये पूछा है यहाँ पर। किस? आर्टिकल 44, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी की सरकार में राष्ट्रपति पर यह बाध्यकारी किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक, सलाह मानने के लिए बाध्यकारी हैं, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यदि संसद उसको या मंत्री परिषद उसको बिना संशोधित किए राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है तो वो उस पर सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, लेकिन एक बार वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक, इससे पहले 42वें संविधान संशोधन में उनको पहली पुनर्विचार की कोई प्रावधान नहीं था, उन्होंने सलाह दी और वो बाध्यकारी है उसको मानने के लिए। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अगर मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी है, संसद से कोई विधेयक गया है उनके पास, तो वो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करेंगे।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सही है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये राष्ट्रपति की योग्यताएं में मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों से निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 3। ये कथन असत्य है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर, संसद के दोनों सदन के सदस्यों से एक निर्वाचक मिलकर निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, निर्वाचन करते हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी ये ठीक है, ठीक है। कौन सा असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। संविधान के उल्लंघन का अधिकार, संविधान के उल्लंघन के अधिकार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी संविधान के उल्लंघन के मामले में, वो किसके द्वारा शुरू की जा सकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। बहुत इजी क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए या टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व कर ली, एमसीक्यूज आपने लगा ली, तो पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 4, संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और उपराष्ट्रपति के लिए कौन शुरू करता है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में शुरू किया जाता है और ये संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन द्वारा, इसमें कोई सदन, जैसे उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है, पारित दोनों सदनों से होगा, लेकिन शुरू कब किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा द्वारा। लेकिन यहाँ पर प्रारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? दोनों सदनों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, ठीक। अब तो याद हो गया होगा, महाभियोग द्वारा उनको हटाया जाता है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकते हैं? पढ़ाया था मैंने आपको, क्षमादान की शक्ति कितनी तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको। क्षमादान की शक्ति किस दंड के मामले में प्रयोग करते हैं? मृत्यु दंड में करते हैं, मृत्यु दंड की माफ़ी है उनके पास। सैनिक अदालतों द्वारा दिए गए दंड के मामले में भी करते हैं। ऐसे मामले जिसमें दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं, इन मामलों में भी करते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इन तीनों मामलों में वो अपनी दंड की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार के दंड के मामलों में कर सकते हैं? तीनों में कर सकते हैं, तीनों में कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। समझ में आया? ये मैंने जब आपको राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। अभी बताया मैंने आपको। वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, क्योंकि वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता, ठीक है। जबकि साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का चुनाव, ध्यान रखना है, पुनः प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना ये उनका विशेषाधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने में कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? यानी अध्यादेश राष्ट्रपति ने लगाया, चालू किया, तो वो अधिक से अधिक संसद का अधिवेशन चालू होने तक कितने टाइम तक बना रह सकता है? 6 सप्ताह। अधिवेशन प्रारंभ हो गया। अधिवेशन कब लाया जाता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब अधिवेशन लाया जाता है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो वो 6 महीने तक लागू रहता है, ठीक। अगर संसद का सत्र इस बीच में चल जाता है तो 6 सप्ताह तक
6 सप्ताह के बीच में उसको पारित कराना आवश्यक है। पारित करा दिया तो कानून बन गया, और 6 सप्ताह तक पारित नहीं हो पाया है तो वो खत्म हो जाता है। तो अगर संसद का सत्र चल जाता है तो 6 सप्ताह तक, और सत्र नहीं चल रहा है तो 6 महीने तक। यहाँ पर पूछा है संसद का सत्र अधिवेशन आरंभ होने के, यानी कि संसद का अधिवेशन प्रारंभ हो चुका है तो 6 सप्ताह तक ये चल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, यानी किस शक्ति के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? विधायी अधिकार। विधायी अधिकार, विधायी में क्या होता है? जब आपको विधि बनाने की शक्ति मिलती है, विधि बनाने की शक्ति मिलती है। और अध्यादेश क्या है? अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि है अध्यादेश। अध्यादेश अल्पकालीन विधि है, इसीलिए संसद के कानून के समान प्रभावी है, प्रभावशाली है, इसीलिए ये अस्थायी विधि है। इसीलिए ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, क्योंकि इसमें उनको विधि बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो ये कौन सी शक्ति है? उनकी विधायी शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां हैं? कौन सी वीटो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास? पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो या निलंबित वीटो? पूर्ण वीटो का मतलब है एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबनकारी, यानी कि पॉकेट वीटो, सस्पेंशन वीटो। देखो ये क्वेश्चन पुराना है, बाय मिस्टेक आ गया है, क्वेश्चन पुराना है। ठीक, पहले तो ये तीनों वीटो शक्तियां उनके पास थी, इसका आंसर उपरोक्त सभी, ठीक है। लेकिन अब पूर्ण वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो को खत्म कर दिया गया है। अब उनके पास पॉकेट वीटो और निलंबन वीटो, ये दोनों पावर्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पुराना है, और ये पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो की जिसमें वो पूर्णतः रद्द कर देते हैं, ये खत्म कर दिया गया है। अब उनके पास निलंबनकारी वीटो या पॉकेट वीटो है, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों अच्छे से समझाई हैं, ये भी तीनों अच्छे से समझाई हैं आपके चैप्टर में। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, आहूत कर सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित, ठीक है। दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना मतलब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन में रद्द कर दिया, यानी लोकसभा में कोई विधेयक पारित हुआ, राज्यसभा में उसे रद्द कर दिया, ठीक। एक तो ये सिचुएशन। दूसरी, संसद द्वारा विधेयक को प्रस्तावित दूसरे सदन, मतलब एक सदन में विधेयक भेजा गया, दूसरे सदन में उसे संशोधन के लिए प्रस्तावित किया गया, दूसरी सिचुएशन। तीसरा, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के लिए 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं की, मतलब एक सदन में पारित हो गया, दूसरे ने 6 माह तक कार्यवाही नहीं की। इन तीनों में से कौन सी परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं राष्ट्रपति, ये आपसे पूछा है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, इसका आंसर है सभी परिस्थितियों में। कोई सदन पारित कर दे, दूसरे सदन उसे रद्द कर दे, तो भी संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। एक सदन द्वारा विधेयक प्रस्तावित हो जाए, दूसरा उसको संशोधन के लिए कह दे, तो भी। अगर एक सदन में विधेयक पारित हो जाए, दूसरे सदन उसमें 6 माह की कोई कार्रवाई नहीं करे, तब भी। लेकिन संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है सिर्फ साधारण विधेयक के मामले में बुलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, वो साधारण विधेयक के मामले में बुलाया जाता है, ठीक है, ना तो धन विधेयक में और ना ही संविधान संशोधन विधेयक में, ठीक है। साधारण विधेयक में बुलाया जाएगा, इन तीनों परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करते हैं? मंत्रिमंडल की। तो कौन तैयार करेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन तैयार करेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 74,
अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह पर वो काम करेंगे। ऐसी अनुच्छेद 53 में भी कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और वो उनका प्रयोग स्वयं संविधान अनुसार या मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74। तो आंसर सही हो जाएगा इसका फर्स्ट ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अभी बताया राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 संसद को यह अधिकार देता है कि वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? अभी बताया, अभी पिछले क्वेश्चन में। कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन? राष्ट्रपति द्वारा। कब? साधारण विधेयक के मामलों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? किसको अधिकार है कि वो अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करे, यानी किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को? किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। और ये किस शक्ति के तहत करते हैं? किस शक्ति के तहत करते हैं? ये उनकी कार्यकारी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? कार्यकारी, यानी उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है। जब किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा करो ना, तो उसका आसपास का सारा ध्यान में रख के दोबारा रिवीजन कर लिया करो। जैसे हमने पढ़ा कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। तो ये किस पावर के तहत करेंगे? कार्यकारी। तो आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट तैयार हो गया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करने का, ये टेस्ट अटेम्प्ट करने का ये भी एक तरीका होता है। वह स्पष्ट है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। उक्त कथन किसके बारे में या किस पर लागू होता है? राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्र के प्रधान होते हैं, ठीक है, प्रथम नागरिक होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। लेकिन प्रतिनिधित्व कौन करता है? किसके नाम से काम किए जाते हैं? राष्ट्रपति। तो प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति। और नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। यहाँ प्रतिनिधित्व पूछा है, स्टेटमेंट दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उनके उस पद का कार्यभार कौन संभालता है? ठीक, अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण खाली होता है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, या कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका कौन निभाएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्ति की वजह से पद खाली हुआ है, कार्यकाल समाप्ति की वजह से पद खाली हुआ है, तो राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक कार्यरत रहते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। ठीक है, बाकी 3 स्थितियों में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका निभाते हैं। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो इसकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे। अगर वो भी अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रपति की सारी पावर्स का यूज़ करते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? फिर इसके बाद 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। ये आपके कंप्लीट होगा। इसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस और बच रहे हैं, वो आपको मैं अगले लेक्चर में कराऊंगी। ये वाले अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं, और जब आप किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो उससे आगे पीछे का पूरा टॉपिक कंप्लीट करके पढ़ा करिए। ठीक है, ये अटैम्प्ट ज़रूर करने हैं। थैंक यू सो मच।